विजुअल स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन्स पे आप ओल्ड टेक्नोलॉजी जैसे कि ASP.NET MVC या फिर न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि ASP.NET कोर MVC के प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या चेंज हो गया है आपकी विजुअल स्टूडियो की जो न्यूएस्ट आईडी है, जो कि वर्जन आपका 2026 है, या फिर उससे पहले अभी आपकी जो करंट आईडी है जो है आपकी विजुअल स्टूडियो 2022। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो आपकी पुरानी आईडीज थी जैसे कि विजुअल स्टूडियो 2019, विजुअल स्टूडियो 2017 या फिर विजुअल स्टूडियो 2015, तो इनमें जो है वो क्या चेंजेज हुए हैं और क्यों आपको जो है वो दिक्कत हो रही है। ASP.NET MVC जो कि आपकी डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो ओल्ड डॉटनेट फ्रेमवर्क था उसकी टेक्नोलॉजी है, इसके टेम्पलेट्स ढूंढने में और इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे आप विजुअल स्टूडियो 2026 या फिर विजुअल स्टूडियो 2022 में जो है वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहे आपकी ASP.NET MVC हो, चाहे आपके ASP.NET वेब फॉर्म्स हो, चाहे आपका ASP.NET कोर MVC हो या फिर ASP.NEट कोर वेब API हो। तो ये सारे डाउट जो है वो आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो डॉट नेट है, जिसको कि हम लोग डॉट नेट कोर के नाम से जानते हैं, इसके टेम्पलेट जो हैं वो आपके डिफ़ॉल्टली लोड किए जाते हैं आपके विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन में। तो आपका विजुअल स्टूडियो 2022 हो या विजुअल स्टूडियो 2026 हो, इसमें जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपके मिलते हैं वो आपके होते हैं डॉट नेट कोर के टेम्पलेट। जो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो कि आपका ओल्ड डॉट नेट फ्रेमवर्क है, उसके जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं होते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक वर्कलोड इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद में आपको वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिखते हैं। उनको कैसे करते हैं मैं इसी वीडियो में आपको जो है वो समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वर्कलोड मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि विजुअल स्टूडियो आपका जो है वो बहुत ही हैवी आईडीई है और उसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो उसने क्या किया है कि जो जो वर्कलोड आपको रिक्वायर्ड हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, आप सिर्फ वही वर्कलोड जो है वो इंस्टॉल करो। बाकी के सारे वर्कलोड बाई डिफॉल्ट आपके लिए इंस्टॉल नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका विजुअल स्टूडियो का जो इंस्टॉलेशन है वो आपका लाइट वेट रहेगा और वो प्रॉपरली लोड होगा और प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आपके टेम्पलेट जो है वो लोड होते हैं, वो नए डेवलपर्स को जो है वो और कभी कभी एक्सपीरियंस डेवलपर को भी प्रॉब्लम में डालते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, एक नया जो है वो प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में बनाओगे, और जब आपको टेम्पलेट ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे बना पाओगे। इसलिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे विजुअल स्टूडियो जो आपका इंस्टॉलर होता है उसमें हम लोग चलेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या जो है वो इंस्टॉल करना होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहला होता है आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर और दूसरा आपका होता है एक्चुअल विजुअल स्टूडियो। तो सबसे पहले आप इंस्टॉलर की बात कर लो और इसको समझ लो। इसको जब आप समझ लोगे तो आपका जो है वो 70% डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में जो 30% बचेगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो देख रहे हो वो क्या है, वो है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। और यहाँ पर इंस्टॉलर में आपने जो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो आपने इंस्टॉल किए, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो को जो अभी कॉपी इंस्टॉल्ड है वो है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन, और वो है आपका 2026 इनसाइडर्स। तो अभी क्या है कि इनसाइडर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। पर यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो आपका विजुअल स्टूडियो 2015, 2017, 2019, 2022, इवन 2026 के लिए भी वैलिड होगा। तो आपका ये जो है वो फ्यूचर प्रूफ होने वाला है, और आपको आराम से जो है 2026 पे जब आप मूव करोगे तो आप आराम से जो है मूव कर पाओगे, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो ये आपके जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल में जाओगे तो अगर आप कोई और प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो जो आपका 2026 है, इसका कम्युनिटी एडिशन भी आ गया है, तो इसको अगर आप चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो अभी किया हुआ है वो इनसाइडर किया हुआ है। लेटर ऑन मैं इसको जो है कभी यहाँ पर अपडेट करूंगा। तो अभी हम लोग अपडेट की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो है वो कि कैसे हमें प्रोजेक्ट जो है फिक्स करना है उसकी हम बात करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें साथ साथ आप समझते चलोगे। तो ये विजुअल स्टूडियो जो आपका इंस्टॉलर था उसकी बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आपकी बदलती रहती है, प्रोडक्ट आपका उसके हिसाब से अपडेट होता रहता है। तो आपको भी प्रोडक्ट को समझना होता है कि अभी ये प्रोडक्ट जो है वो क्या ऑफर कर रहा है, और आपको जो चीज़ें पहले दिख रही थी वो अभी क्यों नहीं दिख रही हैं, और किस तरह से आप उनको जो है वो वापस ला सकते हो। कुछ भी जो है आपका
प्रोडक्ट से हटाया नहीं जाता है। अगर हटाया जाता है तो आपको उसको प्रॉपर जानकारी आपको दी जाती है, आप माइक्रोसॉफ्ट के पेज पे जाके देख सकते हो, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। कैसे मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे आपको जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट जब आप करोगे तो क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की लिस्ट दिखती है, और जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की लिस्ट दिखती है उसमें आपके जो प्रोजेक्ट टाइप होते हैं, जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट होते हैं, वो आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं ये जो आपका ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाला है, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे दिखेगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलेंगे फिर से यहाँ पर जो हमारा है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, और यहाँ पर आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए ओपन होके आएंगी, और उन चीज़ों को आपको जो है वो समझना होता है, तो आप अच्छे से जो है चीज़ों को मैनेज कर पाते हो विजुअल स्टूडियो में। क्योंकि मैंने बोला कि विजुअल स्टूडियो काफ़ी हैवी आईडी है, काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट करता है। आपका यहाँ पे जो है ASP.NET का वेब डेवलपमेंट है, जीरो डेवलपमेंट है, पाइथन डेवलपमेंट है, नोड जेएस डेवलपमेंट है। सारे डेवलपमेंट आप नहीं करते हो, तो जो आप करते हो उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग अभी वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इसको चेक कर रखा है। उसके बाद भी अगर आप जाते हो और देखते हो आपने यहाँ पे चेक किया हुआ है, उसके बाद भी अगर आपको ASP.NET MVC जो कि .NET फ्रेमवर्क वाला है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप फिर क्या करो। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर ASP.NET वेब डेवलपमेंट का जो नोड है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये .NET फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ASP.NET डेवलपमेंट टूल्स की प्री रिक्वेस्ट है वो आपकी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। .NET फ्रेमवर्क आपका 4.8 का जो डेवलपमेंट टूल है वो ऑप्शनल है, बट आप इसको इंस्टॉल कर लो। और उसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर टूल्स हैं जो मैंने चेक कर रखे हैं, ये आप अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको जो है वो गिटहब वगैरह की चीज़ें मिल जाएंगी और आपको एंटिटी फ्रेमवर्क की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो वो सारी पर ये ऑप्शनल हैं। ये जो दो कंपोनेंट हैं वो आपके मैंडेटरी कंपोनेंट हैं, वो आपके इंस्टॉल्ड होने चाहिए। उसके अलावा टेम्पलेट के लिए जो आपका इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये आपका जो यहाँ पर है .NET फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट एंड आइटम टेम्पलेट। तो जो .NET फ्रेमवर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनके आइटम टेम्पलेट आपको इस कंपोनेंट को इंस्टॉल करने के बाद मिलेंगे। तो इस कंपोनेंट को चेक करके आप यहाँ पर आपके केस में इंस्टॉल का बटन आएगा, तो उसको जब इंस्टॉल कर देंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो उस पर्टिकुलर जो आपके .NET फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट आइटम है वो इंस्टॉल कर देगा, और उसके बाद में आप जो है वो प्रोजेक्ट बना पाओगे प्रॉपरली। तो कैसे बनाएंगे, क्लोज करते हैं और हम लोग चलते हैं फिर से विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क जो आपका .NET फ्रेमवर्क वाला प्रोजेक्ट है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दो। और अगर आप इसको यहाँ नहीं भी क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे जो है जाके ढूंढ सकते हो उसको, तो आपको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है वो ढूंढ लेते हैं और मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, तो ये ब्रैकेट में लिख के आएगा। तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो ASP.NET वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो आपका है वो .NET फ्रेमवर्क का है। फिर आपका ASP.NET कोर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट लोड होके आता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पर दोनों प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो, तो मैं इसको एप्लीकेशन 3 रहने देता हूँ, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप जो है वो टारगेट फ्रेमवर्क जो है वो चेंज कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे आपका 4.7.2 बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप 4.8 पे काम करना चाहते हो तो आप 4.8 को भी जो है वो चूज कर सकते हो। 4.8 के बाद आपका .NET फ्रेमवर्क में फिर अपडेट नहीं आया, फिर आपका 4.8 के बाद सीधे आपका आया .NET 5 जो था आपका .NET कोर 1.0। तो वहां से फिर आपका जो है वो .NET फ्रेमवर्क को क्रॉस प्लेटफॉर्म कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया .NET कोर, और उसको बाद में बदल के कर दिया गया सिर्फ .NET। तो वो आपका जो है वो .NET 5 या फिर .NET कोर 1। तो 4.8 तक आपका यहाँ पर रहता है, उसके बाद में आप जो है वो .NET कोर पे मूव कर जाते हो। तो 4.8 आप यहाँ पे ले सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप क्रिएट करोगे तब क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको वेब फॉर्म बनाना है। आपको जो ओल्ड ऑप्शंस थे सारे आपके, जो आपके विजुअल स्टूडियो 2015 में थे, 17 में थे, 19 में थे, वो आपको यहाँ भी दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे आप आके जो है वो चूज कर सकते हो। आप एम्प्टी टेम्पलेट ले सकते हो, वेब फॉर्म ले सकते हो, एमबीसी ले सकते हो, वेब एपीआई ले सकते हो, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और ये कैसे हुआ, ये हुआ उस वर्कलोड की वजह से जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये वर्कलोड आपको जो है वहाँ पर लेना पड़ेगा। और उस वर्कलोड का नाम आपका है कि ASP.NET के अंदर आप यहाँ पे आओगे,
इधर, और ये वाला वर्कलोड आपको यहाँ पर जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या होगा, विजुअल स्टूडियो में ये सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे, तो आप जो है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट भी बना पाओगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्रिएट कर दूँ तो आपका यहाँ पर जो है वो एक एमबीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जो टेम्पलेट आपको मिलता था विजुअल स्टूडियो 2015 में, 2017 में, वो सेम टेम्पलेट यहाँ पे आपको 2026 में मिल जाएगा। हम लोग 2026 इनसाइडर वर्जन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो विजुअल स्टूडियो 2026 इनसाइडर वर्जन है। तो वहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर पा रहे हो जो आप 17 में कर पा रहे थे, जो आप 15 में कर पा रहे थे, जो आप 19 में कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से कर पा रहे हो। तो इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर जो है बन के आ गया है। तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलता था, जैसे आपका यहाँ पर कंट्रोलर्स हो गया, यहाँ पर आपका मॉडल हो गया, और यहाँ पर आपके व्यू हो गए, तो वो एमबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, आपके जो जो भी आपका फ्लो होता है आपके प्रोजेक्ट का, उसको कंट्रोल करता है। मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पोको क्लासेस होते हैं, वो आपके मॉडल्स में जाते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट का मॉडल हो गया, आपका एम्प्लॉय का मॉडल हो गया, वो आपके मॉडल में जाते हैं। और व्यूज जो है बेसिकली वो आपके प्रेजेंटेशन लेयर होते हैं, कि यूजर को क्या दिख रहा है ब्राउजर में, वो आपका व्यूज के अंदर जाता है। तो आप यहाँ पे जो है वो होम का व्यू बना सकते हो, प्रोडक्ट का व्यू बना सकते हो। उस तरह से आप यहाँ पर जो है वो डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। तो कैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा दिया है। ये हम लोगों ने किया है विजुअल स्टूडियो 2026 में, और ये हम लोगों ने किया है ASP.NET MVC डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है। अब अगर आपको जो है वो सेम चीज़ करनी है डॉटनेट कोर के लिए, तो वेरी सिंपल है, आपको जो है इसको क्लोज कर देना है यहाँ से, और आप यहाँ पे आ जाओगे, आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करो। तो डॉटनेट कोर में क्या होता है कि डॉटनेट कोर में यहाँ पे आपको जो है लेना है ASP.NET कोर। आपका वेब एपीआई है तो आपको एमबीसी जो है ढूंढ लेना है। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और आपको यहाँ पे ASP.NET कोर एम्प्टी प्रोजेक्ट मिला है, और ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर एमबीसी मिला है। तो ये डॉटनेट कोर का है। ठीक है, यानी कि जो आपका पहला वाला पिछला था वो डॉटनेट फ्रेमवर्क का था, और ये डॉटनेट कोर का है। अब इसको हम लोग अगर यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में सिंपल हम लोग यहाँ पर जो है वो फिर से नेक्स्ट कर देंगे। तो अब आपको क्या होने वाला है, जो प्रोजेक्ट आपका बनने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आपको जो है वो 4.8 4.7 वो सब नहीं आ रहा है। अब आपका डॉट नेट 8.0, डॉट नेट 9.0 और डॉट नेट 10.0, तो ये आपके डॉट नेट जो कि डॉट नेट कोर है वो आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अप्रोप्रिएट ले सकते हो, जो भी आपका फ्रेमवर्क है उसको आप चूज कर सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो प्रोजेक्ट। तो ये जो हमने क्रिएट किया है ये आपका डॉटनेट कोर का है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला। तो दोनों मैंने आपको दिखा दिए कि सेम विजुअल स्टूडियो जो कि आपका 2026 लेटेस्ट है उसमें कैसे करना है। सेम चीज आपको विजुअल स्टूडियो 2022 में करनी है। आप वर्कलोड में जाना है, आपको यहाँ पे वर्कलोड में जाके आपको ये वर्कलोड चूज कर लेना है, जो कि आपको मिलेगा आपके विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर में। तो दोनों चीजें मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे आप देखोगे सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। और पिछले वाले प्रोजेक्ट से अगर आप कंपेयर करो, वीडियो में पीछे जाके देखो आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, जो चीजें हैं आपको वो काफी मिनिमम कर दी गई हैं एज कंपेयर टू डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला जो एमबीसी का प्रोजेक्ट था। अगर आप जाके देखोगे तो दोनों में आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे चीजें काफी लाइट वेट कर दी गई। इसीलिए आपका जो डॉटनेट कोर है, यहाँ पर आप देख सकते हो डॉटनेट कोर, जो डॉटनेट कोर है वो आपका फास्टर देन डॉटनेट फ्रेमवर्क है। और ये आपका जो है अब आपका माइक्रोसॉफ्ट का गो टू जो फ्रेमवर्क है वो है, और इसमें ही हम लोग प्रोजेक्ट अब बना रहे हैं। पर अभी क्या है कि जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो बहुत सालों से चला आ रहा है, तो उसको ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। तो उसका पूरा सपोर्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो के प्रोडक्ट्स में है, चाहे आपका 2022 हो, चाहे 2026 हो, चाहे 2019 हो, सब जगह मिलता है। बस ये है कि कहाँ पे मिलता है, कैसे आपको ढूंढना है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो में जो है बता दिया है कि कैसे आप डॉटनेट फ्रेमवर्क एमबीसी का प्रोजेक्ट बनाओगे। विजुअल स्टूडियो 2022 हो, 2019 हो, 2026 में मैंने आपको दिखा दिया। सेम प्रोसेस एग्जैक्टली आपको जो है वो करना है। तो इस तरह से दोनों प्रोजेक्ट मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। इनको आप जो है वो आराम से समझ सकते हो, इनको ट्राई आउट कर सकते हो। और आप जो है अगर आपको कोई चैलेंज आता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।